हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेयर मार्केट पल्स में। आज दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ लैपटॉप की, और मैं आपको समझाता हूँ कि किसी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी भी शेयर को किस तरह से देखते हैं, क्या क्या चीज़ें जो आपको किसी शेयर में देखनी। स्टॉक एज में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और बेसिक अपना किसी शेयर को अगर आपको लेना है, उसका फंडामेंटल देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं। बाकी चीज़ भी है, एक वीडियो में पूरा आपको अलग से बता दूंगा कि इसमें क्या क्या है, आप इसमें क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं किसी शेयर को और उसका एनालिसिस करते हैं, किस तरह से इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं एक शेयर लेता हूँ जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा है, बाकी आप अपना रिसर्च करें अगर आपको कोई शेयर ख़रीदना है तो। अभी ये एंजल वन शेयर है, इसको हम क्लिक करते हैं और इसका कोशिश करते हैं इसका फंडामेंटल जानने की, किस तरह से आप किसी शेयर का फंडामेंटल आप देख सकते। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये मैं आगे एंजल वन स्टॉक मैंने खोल दिया अपना। इसका प्राइस देखिए तो यहाँ पे आपको सारा प्राइस का आपका पूरा एक दिन से लेके 10 साल तक का इसका ग्राफ दिख जाएगा, या जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तब से। अगर आप इसका 5 साल का ग्राफ देखेंगे तो 5 साल पहले इसका रेट जो इसका भाव था वो था 265 का, और उसके बाद 2 साल का अगर इसमें आप देखेंगे चार्ट पैटर्न तो 2 साल में पता लग जाएगा आपको। इसका भाव यहाँ पे था लगभग 1500 के आसपास, और अभी है 2957, और अभी यहाँ से आगे बढ़ने की बहुत उम्मीद है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस इसके बढ़ रहा है, कम हो रहा है। आप इस चार्ट्स में देख सकते हैं, मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें डिलीवरीज़ का कोई मतलब नहीं आपका बनता। अपडेट्स में आप ये देख सकते हैं कि इसकी रिसेंट न्यूज़ क्या क्या इससे रिगार्डिंग आई है, एंजल वन की रिगार्डिंग, वो सारी आप इस न्यूज़ सेक्शन में। और नेक्स्ट उसके बाद है अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं कोई भी अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा किया गया हो वो यहाँ पे आ जाएगा। कॉरपोरेट एक्शन में आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का डिविडेंड कंपनी ने कब दिया है, या बोनस या कुछ और स्प्लिट वगैरह, वो सब आप इस कॉरपोरेट एक्शंस वाले कॉलम में देख सकते हैं। रिसेंट 23 जनवरी 2024 को कंपनी ने इंटर्म डिविडेंड दिया था 12 रुपये का पर शेयर। ओके, एज रिपोर्ट जो है वो इस ऐप की रिपोर्ट है। इसका अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप इसका कॉन्फ्रेंस कॉल और वगैरह वगैरह जो भी कंपनी का और जो भी डिटेल्स जो भी एनालिसिस स्टॉक एज वाले करते हैं वो आपको केस स्टडी वगैरह। यहाँ टेक्निकल से कोई लेन देन नहीं है, फिलहाल हम फंडामेंटल देख रहे हैं। तो फंडामेंटल्स में अगर यहाँ पे कॉलम है उसमें आप आएंगे तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें यहीं पे मिल जाएगी दोस्तों। देखिए ये ओवरव्यू जो है, ये वेबसाइट है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप तो कंपनी की वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। फाइनेंस का सेक्टर है, फाइनेंस स्टॉक ब्रोकिंग फाइनेंस का सेक्टर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 27,568 करोड़ है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी मार्केट कैप में ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी होनी चाहिए। हालांकि जितनी छोटी कंपनी होती है रिस्क उतना ज़्यादा होता है, लेकिन अगर पैसा बनाना है तो मेरे हिसाब से आपको मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी ही लेनी चाहिए। तो मार्केट कैप देखना बहुत ज़रूरी है। 27,568 करोड़ है, मतलब अभी बहुत स्कोप है, काफ़ी कंपनी बड़ी हो सकती है अगर अच्छा करती रही तो। स्मॉल कैप है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर है EPS 145.97 लिखा है इसका। पी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पी से आप ये जानते हैं कि कंपनी कितनी महंगी है या सस्ती। इंडस्ट्री का पी 21 है और कंपनी का पी 20 है, तो लगभग कंपनी अभी फेयर वैल्यू के आसपास आप बोल सकते हैं। और मतलब कहने का मतलब पी आप इस तरह से देखिए कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए, कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। तो 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये देना पड़ रहा है, तो अभी लगभग फेयरली वैल्यूड है। बुक वैल्यू कंपनी की ये है, और फेस वैल्यू देखना बहुत ज़रूरी है। फेस वैल्यू 10 है, तो अभी तक कंपनी ने कोई स्प्लिट नहीं किया इसलिए 10 है। एक चीज़ और देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब। कंपनी के टोटल कितने शेयर सब्सक्राइब है? 9.02 करोड़ शेयर सब्सक्राइब है। तो ये आप जो 9.02 शेयर सब्सक्राइब हैं कंपनी के जो मौजूद हैं शेयर, इसको इंटू करोगे आप इस प्राइस से ना 295780 के, तो इन दोनों को इंटू करके कंपनी का ये मार्केट कैप निकल जाएगा। आप देख लेना, इसको और इसको इंटू करो तो आपका कंपनी का मार्केट कैप निकल जाता है। तो इससे पता लगता है कंपनी का मार्केट कैप कितना है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का यहाँ पे आपको बढ़ता रहेगा। डिविडेंड रेट भी अच्छा है 1.13 का, प्राइस टू बुक 5.2। चलो दोस्तों, अभी मेन मैं आपको मोटा मोटा बस इसमें दिखा रहा हूँ, और मोटे मोटे जो मेन एस्पेक्ट्स है जो मैं देखता हूँ उनको मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूँगा। जैसे पी इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझा दिया, पी क्या चीज़ होती है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बता दिया मैंने आपको, तो ये मेन है। बाकी सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। आगे इसी में आगे
4 सेक्शन और हैं इसके रिजल्ट, यहीं से आप रिजल्ट भी देख सकते हो। ये रिजल्ट में आ जाओगे तो रिजल्ट का क्वार्टरली भी है, हाफ ईयरली भी, एनुअली है। ये आपको क्वार्टरली अगर आप रिजल्ट देखना है तो ये देखिए किस तरह हर क्वार्टर में कंपनी किस तरह से प्रॉफिट कर रही है या किस तरह सेल्स कर रही है, सॉरी किस तरह से सेल्स कर रही है, नेट सेल्स क्या कर रही है। 682, 745, 749, 826, 808, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में कंपनी बहुत अच्छा सेल्स कर रही है, विच इज़ गुड। बट मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, बेसिकली लोग क्वार्टरली सेल्स देखते हैं, बट अगर आप किसी कंपनी पे लॉन्ग टर्म देखते हो आप एनुअली पे जाइए और इससे आपको अच्छा पिक्चर मिल जाएगी कंपनी की, हाउ द कंपनी इज़ वर्किंग नाउ। 725 था, 1264 हो गया, 2291 का सेल करा, दुगना हो गया, फिर 3000, 4000 भी, 5336 की सेल। तो ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं इससे आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, बहुत बढ़िया सेल्स कर रही है। और इसी के अगर नीचे जाएंगे तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ जाएगा, आपको सेम एनुअली देखना है। मैंने आपको समझाया कि हम किसी भी शेयर को फंडामेंटल देखते हैं, किस शेयर मार्केट में हम हमेशा कोशिश करनी चाहिए कंपनी को बहुत लंबे समय के लिए लेके रखने के लिए, तभी बहुत बड़ा पैसा बनता है दोस्तों। तो एनुअली आप देखिए, एनुअली में नीचे चलिए, एबिटा यहाँ पे है, एक्सपेंडिचर किस तरह से बढ़ रहा है कंपनी का, इंटरेस्ट कितना, डेप्रिसिएशन कितना है, सब है, पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सीधा आप मेरे हिसाब से पैट देखिए, इसके बाद सीधा आप इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए 86 करोड़ का प्रॉफिट था, 20 में, 21 में 298 हो गया, फिर डबल हो गया 22 में 625, फिर 890, फिर 1200 और अभी है 1316 का प्रॉफिट। कितना शानदार प्रॉफिट किया कंपनी ने। और बस ये आप यहाँ पे देखना, इतना ही आप देखें तो बहुत है। इसके बाद नेक्स्ट आप चलिए रेशियोज़ में। रेशियोज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आरओई। किसी भी कंपनी की आरओई अगर अच्छी है, आधे से ज़्यादा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है कंपनी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि आरओई हर चीज़ बताती है कंपनी के बारे में। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है दोस्तों, मोटा मोटा आप अगर समझें तो कंपनी में जितनी भी इक्विटी लगी है, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे जितना भी पैसा, जितना भी चीज़ें इस्तेमाल की गई है कंपनी को चलाने के लिए, उसका कितना रिटर्न है, कितना % रिटर्न है साल में। तो ये आप देखिए, ये देखिए 48 का रिटर्न दे रही है। मतलब कहने का मतलब है अगर कंपनी 100 रुपये खर्च कर रही है तो कंपनी 48 रुपये कमा रही है, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार आरओई है। तो ये आरओई जो आपका मेन सारी चीज़ बयां कर देती है कंपनी के बारे में, तो इसका बहुत अच्छा आरओई है। और आरओसी देखना है तो वो देख सकते हैं आप, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है कंपनी का, और आरओई एसेट में कितना रिटर्न कर रही है, ये 11% है। तो ये मोटा मोटा है। इसके बाद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है कंपनी का देखना, ग्रोथ आप देखिए, क्योंकि बेसिकली हम ये मानते हैं कि शेयर का प्राइस तभी बढ़ता है जब कंपनी की सेल्स का ग्रोथ अच्छा होगा और प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा होगा। तो अगर आप 3 साल के नज़रिए से देखते हैं, कंपनी अभी लिस्ट हुई है, 3-4 साल हुए हैं कंपनी को लिस्ट हुए, इसलिए 50% का नेट सेल 3 साल में, 50% का सालाना हर 3 साल में ग्रोथ कर रही है। नेट प्रॉफिट पर 1% का। TTM देखिए, मतलब पिछले 12 महीने का कंपनी का रिटर्न कैसा है, तो 55% और 29% नेट प्रॉफिट, जो कि इसके बाद आगे चलिए फाइनेंशियल देख सकते हैं। फाइनेंशियल्स अभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पे पूरे देख लिए हैं फंडामेंटल्स में रिजल्ट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, नेट सेल सेम जो आपने पहले देख लिया, तो इसको बार बार देखने का मतलब नहीं बनता। शेयर होल्डिंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो मैं देखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि शेयर होल्डिंग बताती है कि प्रमोटर की कितनी हिस्सेदारी कंपनी में है और प्रमोटर कितनी लगन से काम कर सकता है आगे। अगर प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है तभी तो प्रमोटर मेहनत करेगा कंपनी की। जरूरी नहीं है सही हो, बट मोटा मोटा अगर आप समझे तो ऐसा हो सकता है। ऐसा मतलब आप एक इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो 35% है प्रमोटर के पास, और पब्लिक के पास 64% है, FI के पास 12, DI के पास 12, नॉन इंस्टीट्यूशन 39% है। प्लेज कुछ नहीं है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर लाख्स में, कंपनी की टोटल शेयर होल्डर 3.81 लाख लोगों के पास कंपनी के शेयर है, जो शुरू में हमने बताया था कितने आउटस्टैंडिंग शेयर है वो कंपनी के पास है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग तो कोई शक नहीं है कितनी अच्छी कंपनी, सभी की म्यूचुअल फंड होल्डिंग, सभी म्यूचुअल फंड लगभग, बहुत म्यूचुअल फंडों ने नीचे तक देख सकते हैं आप, कहाँ जहाँ तक देखना है ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो म्यूचुअल फंड है उसने इतनी क्वांटिटी खरीदी हुई है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल ने इतनी क्वांटिटी खरीदी हुई है। डॉक्यूमेंट्स में कोई लेन देन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह आपको दिख जाएंगे, लेटेस्ट अक्टूबर 24 में लास्ट हुआ था। आप किसी कंपनी को अगर देखना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कंपनी के बारे में। तो बाकी आप भी अपनी रिसर्च करिए, आपको कुछ समझ में आता है तो आप देखिए।
मगर हाँ, अगर किसी शेयर को आप फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं कंपनी में, और स्टॉकेज के थ्रू आप इस तरह से कंपनी को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।